और हमारी लाइफ एक्चुअली, अगर मुझे सबकी जर्नी बतानी हो, आपकी मेरी, हम बचपन से ही हम अपनी फेमिनिटी को रिजेक्ट कर देते हैं। राइट, इवन विमेन। हाँ, अब फेमिनिटी का यहाँ पे मतलब है, जैसे हम अगर मैं महाभारत की बात करूं, महाभारत में क्या है, द्रौपदी का चीरहरण हुआ, उसके बाद कुरुक्षेत्र का युद्ध हुआ। हम रामायण की बात करें, रामायण में क्या है, सीता माता का हरण हुआ, उसके बाद रावण और राम जी में युद्ध शुरू हुआ, सती माता को भगवान शिव से बिछड़ना पड़ा। अगर हम इनको सिर्फ स्टोरीज की तरह देखेंगे तो हम सिर्फ इसको बड़े सुपरफिशियल लेवल पे समझेंगे, पर ये हमें डीप स्पेस भी ये बताता है कि जब आप मैस्कुलिनिटी और फेमिनिटी में सेपरेशन क्रिएट करते हैं तो सोसाइटी में फिर क्योस क्रिएट होता है। और यही चीज़ हमारी लाइफ की स्क्रिप्ट में भी चलती है। हम क्या करते हैं, पहले जो हमारा होता है, जिसको हमें सीखना है, हम उससे दूर जाएंगे। जैसे हम अपनी फेमिनिटी से दूर जाएंगे। फेमिनिटी क्या है, आपके इमोशंस। बचपन में ही आपको बता दिया जाता है, ऊंचा नहीं बोलना, गुस्सा नहीं करना, ज़्यादा मैन डोंट क्राई, ज़्यादा हंसना नहीं है ना, सोफे पे आराम से बैठो, कूदना नहीं है ना। ऐसी चीज़ों से हमें क्या बताया जाता है कि आपका इमोशनल सेंटर जो है शट कर दिया जाता है। और इमोशंस किसका हिस्सा है, हमारी फेमिनिटी फेमिनिन सेल्फ का हिस्सा है ना। जब हम धीरे धीरे इन चीज़ों से दूर होते जाते हैं, हमारे अंदर वो रामायण ऑटोमेटिकली चल रही है, वो महाभारत ऑटोमेटिकली चल रही है। फिर एक समय आता है जब हमें इस क्योस को रिस्टोर करने का मौका मिलता है। फिर हम अपने आप को कहते हैं कि नहीं, मुझे इसको रिजेक्ट नहीं, मुझे अपने इमोशंस को एक्सेप्ट करके ही अपनी रियल सेल्फ का पता चलेगा। अगर हमारे इमोशंस हमारे लिए इतना इम्पॉर्टेंट नहीं होते तो हम काली माँ को कभी भी गुस्से में नहीं देखते। अगर हमारे लिए इमोशंस इतने इम्पॉर्टेंट नहीं होते तो फिर गुस्सा बनता ही नहीं। लाफिंग बुद्धा आप कभी ना देखते, फिर कभी नहीं देखते। तो अगर एंगर है तब उसका पॉजिटिव इमोशन भी है ना, अपना प्रोटेक्शन भी है, क्योंकि आपका गुस्सा आपको क्या हेल्प करता है, आपको खुद के लिए प्रोटेक्शन क्रिएट करवाता है ना। तो मैं ये नहीं कह रहा कि आप हमेशा गुस्सा होते रहें, वंस इन अ ब्लू मून चलता है। जैसे युगों युगों में माँ ने काली का रूप लिया, युगों युगों में, जब उसको ज़रूरत लगी, जब उसको लगा मुझे प्रोटेक्ट करना है। पर अगर आपका गुस्सा हर दिन निकलता जा रहा है, फिर आपको कुछ सोचने की ज़रूरत है, यानी कि हमें कुछ काम करने की ज़रूरत है। तो यही चीज़ कि हम हर चीज़ का एक पॉजिटिव एस्पेक्ट भी है, पर अगर हम नेगेटिव पॉजिटिव से उठकर उनको ग्रेसफुल स्पेस से वेलकम करें, एक्सपीरियंस करें, तो ये हमें ट्रबल ही नहीं करेगा। अगर हमें गुस्सा आया, हाँ मुझे गुस्सा आया, एक्सेप्ट इट। आप क्या करते हैं यूजुअली, जैसे फॉर एग्जांपल देयर इज़ एन अर्ज टू पी, हमें बायो ब्रेक लेनी है, हम क्या करेंगे, हम किसी के सामने नहीं करते, हम अंदर भी नहीं रोकते हैं, क्योंकि अंदर रोकेंगे तो प्रॉब्लम हो जाएगा। हम क्या करते हैं, एक रेस्ट रूम में जाते हैं, एक प्राइवेट स्पेस में जाते हैं, वहाँ अपने आप को रिलीज़ करते हैं, फिर हम वापस आ जाते हैं। एंगर भी ऐसा ही है, अगर आप अपने अंदर रोकोगे आपको प्रॉब्लम करेगा, आपके अंदर पॉइजन बनेगा। अगर आप किसी पे ठोकोगे तो उस पर पॉइजन गिरेगा, वो ज़्यादा हर्ट फील करेगा। आप अपनी प्राइवेट स्पेस में जाइए, एंगर के साथ बैठिए, उसको देखिए, उसको अवेयरनेस से वॉच करिए, आप देखेंगे वो ऑटोमेटिकली आपको कुछ ट्रांसफॉर्मेशन देके जाएगा। आपको वो वैसे नहीं चैलेंज करेगा जैसे वो अब तक करता है। दैट्स सच अ ब्यूटीफुल कॉन्सेप्ट कि आप देखिए, बिकम द वॉचर। यस। तो विटनेस कॉन्शियसनेस जो हम बोलते हैं, साक्षी भाव जो हम बोलते हैं, वो यही है। बिल्कुल। अपनी इमोशंस को वॉच करना, एंड देन दे नेवर ट्रबल यू। जब आप साक्षी बन गए तो आप उनके बियॉन्ड चले गए, माने आपने उनको एम्ब्रेस कर लिया, बस अपने हैं वो, अब आपको परेशान नहीं करेंगे। अब जब आप उनको एम्ब्रेस भी कर लेंगे ना, फिर वो एक्शन नहीं आएगा आपका। जैसे फॉर एग्जांपल कई लोगों का एक्शन होता है कि दूसरों को फोड़ देना, हाँ मेरा मन करो आपको कस के चांटा लगाने का, हार्श हो जाना दूसरों पे, वो एक्शन वैसे नहीं आएगा, क्योंकि आपने मन ही मन उनको एक्नॉलेज करना सीख लिया, उस इंटेंसिटी के साथ बैठना सीख लिया। जब वो बैठना आएगा तब आप वही शब्दों को जो आप इंटेंसिटी से, जो गुस्से से कहते थे, वही शब्द कहेंगे, पर सॉफ्टनेस से। वो आपको सॉफ्ट स्पेस से आएगा और हर्टफुल स्पेस से नहीं आएगा। तो ये तो हमारे दर्शकों को आपने एक गोल्डन की दे दी, क्योंकि हम कितनी बार ऐसी बातें बोल देते हैं which we never mean to say, जी, things which we never mean to do, जी, पर कर जाते हैं।
बिल्कुल। तो माने कि विटनेस कॉन्शियसनेस में, साक्षी भाव में रहना इज अ मैजिकल की। जो चीज़ आपको डिस्कम्फर्ट देती है आप उसके साथ बैठना सीखिए। राइट। कोई भी चीज़, मुझे अगर मेरा कोई फिजिकल स्टेट है, मेरा कोई इलनेस है, मुझे अगर वो दिक्कत देती है तो मुझे उसके साथ बैठना चाहिए। माने आपका सर दर्द हो रहा है और बहुत जोर से हो रहा है, आप उसको देखें, हाँ, उसके साथ बैठे। दैट इज योर, यू वॉच इट विद इन यू वॉच इट। उसको आप प्यार से भी बात कर सकते हैं। क्योंकि जब बॉडी में पेन आता है, पेन अटेंशन लेने का तरीका होता है, जो अटेंशन आपने वैसे नहीं दी। अगर आप उसे वो अटेंशन देंगे तो, जैसे बच्चे को माँ की अगर अटेंशन चाहिए, माँ अगर अटेंशन ना दे तो बच्चा क्या करेगा? रोएगा, चिल्लाएगा, तोड़ फोड़ करेगा, टैंट्रम्स थ्रो करेगा। पर वही अगर माँ उसके साथ बैठे तो बच्चा ऐसा नहीं करेगा। ठीक उसी प्रकार से अगर हम अपने इमोशंस के साथ एक अटेंटिव बिहेवियर रखते हैं, हम उस डिस्कम्फर्ट के साथ बैठना सीखते हैं, तो वो हमें वैसे ट्रबल नहीं करेंगे, हमें एक उसका ट्रांसफॉर्मेशनल रूप मिलेगा। हमें वो अपने अंदर की स्ट्रेंथ से ही मिलवाएंगे, वीकनेस नहीं मिलवाएंगे। जिनको हम वीकनेस समझते थे आज तक कि मुझे बहुत गुस्सा आता है, बिल्कुल, मुझे बहुत जजमेंटल हूँ, तो आप इनको ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं। आपके हाथ में चाबी है।